नमस्कार दोस्तों, सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट बनाएंगे किरण पब्लिकेशन का, जो हमारा सेट नंबर होगा 8 नंबर। आप लोग से नम्र निवेदन है, सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये प्रैक्टिस सेट पहुँचे और वो लोग भी लगा पाए। और जितना भी नंबर आप लोग का आ रहा है प्रैक्टिस सेट में लगाने के बाद वो कमेंट बॉक्स में डालिए, देखते हैं किसका कितना नंबर आ रहा है। तो आप लोग से नम्र निवेदन है, पहले भाई लोग शेयर करें। चलिए हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबरमती किला किस भारतीय राज्य में है। तो बारामती किला किस भारतीय राज्य में है, हमारा आंसर होगा उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं है। निम्न में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं है, तो हमारा आंसर होगा एस एल बहुगुणा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था, तो हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेट के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तुलसी गबार्ड। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग भी सेट लगाइए और बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए का मतलब होगा मांसल आहार का कैल्शियम और प्रोटीन होगा, जो हमारा क्या होगा गलती है। मत्स्य का मंडल और विटामिन है, जो हमारा गलती है। दूध का रेशा और खनिज, यह भी गलती है। 4 नंबर है अंडा प्रतीक प्रोटीन और वसा, जो हमारा राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का समय वारस कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वारस कौन थे, तो लॉर्ड लिथन लीगो। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है। इनमें से भारतीय जनगणना के जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा राजा राम मोहन राय। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर पर प्रदूषण हो गया था। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा केरल। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, फॉक्सनल प्रयोजी राजस्व संबंधित है किससे, हमारा आंसर होगा अब्बा पी लर्नर से। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का नया नेता कौन थे, अन्य नेता कौन थे। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन थे, हमारा आंसर क्या होगा चित्रंदर दास, जिसे क्या कहा जाता है सीआर दास। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा है थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किन्हें मौलिक कर्तव्य माना गया है। 1 नंबर दिया है, भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक सोच
मानवता और जिज्ञासा और सुधार के प्रेरण विकसित करना चाहिए। दूसरा दिया है माता पिता का अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अवसर प्रदान शिक्षा के अपने बच्चों को पाल्यान को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा है भारतीय नागरिकों को देश का समृद्ध संस्कृति की समृद्धि विरासत का महत्व समझना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। तो ये हमारा आंसर देखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीनों राइट सही है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में किसको मिलता है? तो किसको मिलता है? तो हमारा आंसर होगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष को, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है आंग सान सू क्यों कहाँ की मूल निवासी है? आंग सान सू क्यों कहाँ के मूल निवासी है? हमारा आंसर होगा म्यांमार का। कहाँ का? म्यांमार का। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिरकू का दाम जल से अधिक होता है। हिरकू का दाम जल से अधिक होता है। हमारा आंसर का होगा क्रेताओं के लिए उनकी सीमा उपयोग जल से अधिक होता है। आंसर बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भूमि प्रयोग में से विशेष आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा मुक्ति व्यापार केंद्र। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहना को क्या कहते हैं? चलती रही हवा को क्या कहते हैं? तो 17 नंबर का आंसर होगा दक्षिण अटलांटिक अफवाह। इसी तरह 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग बने रहिए और अपना सेट बनाते रहिए और जो भी नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? धम्मचक्र बॉल होगा, धम्मचक्र पल तनुसूर। 18 नंबर कह रहा है टोंडा कहाँ पाया जाता है? टोंडा कहाँ पाया जाता है? तो टोंडा पाया जाता है कहाँ? राजस्थान में। 20 नंबर क्वेश्चन है वन स्टोन रिवॉल्यूशन लिखा था। वन स्टोन रिवॉल्यूशन किसने लिखा था? तो हमारा आंसर होगा 4 यानी मेसनोबु फुकुओका। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है वाई सोशलिज पुस्तक किसने लिखा था? वाई सोशलिज पुस्तक किसने लिखा था? हमारा आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। 22 नंबर क्वेश्चन है शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। क्या होता है? शरीर के तापमान अगर सहन कम हो जाता है तो क्या होता है? तो हमारा आंसर होगा बी यानी मानवा को। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरी होती है कितने दिन के बाद भरनी चाहिए? तो हो जाता है 6 महीने के। मतलब राष्ट्रपति अगर नहीं रहते हैं, चाहे राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो कितना दिन के अंदर उसका सीट भर देना चाहिए? तो 6 महीना के अंदर। 24 नंबर क्वेश्चन है अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है। अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ए 9 जनवरी को यानी प्रवासी दिवस।
25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? ठीक है, तो हमारा आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति स्थानिक जाति है? निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो इसमें हम देखेंगे कौन सी स्थानीय जाति है, तो हमारा आंसर होगा धनेश यानी हर्नबिल। हर्नबिल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया, किसने कहा था? ठीक है, तो हमारा 27 के आंसर का होगा बराक ओबामा। बराक ओबामा ने कहा था, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। किसने कहा था? बराक ओबामा ने, जो राष्ट्रपति कहाँ के थे? अमेरिका के। 28 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा राज है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ साझा नहीं यानी सीमा साझा नहीं है? तो 28 के हो जाएगा। इसमें देखिए बिहार है, बिहार उत्तर प्रदेश के है, राजस्थान भी है, झारखंड भी है, पंजाब नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पंजाब होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, और तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ से नहीं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इससे होकर गुजरती है, मगर उड़ीसा से नहीं गुजरती है। हमारा आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन है, बकिंघम पैलेस कहाँ है? बकिंघम पैलेस कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा कहाँ? लंदन में। लंदन में। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया स्थिर है, कहाँ स्थिर है? यानी बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था जिसे मेडिकल कॉलेज नया दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, वो कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा पटना। कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। 32 नंबर, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, जो बिहार के हर एक एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? इजी क्वेश्चन कितना है, अच्छा है। जयप्रकाश नारायण को। हमारा आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में है? भारत और म्यांमार के बीच में है और भारत बांग्लादेश के बीच में भी है, तो कौन सा हो जाएगा? 33 का हमारे आंसर का होगा 4 यानी तीनों होगा। पूर्व में विकसित वो कौन सी पर्वतीय श्रेणी जो भारत म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में यानी जनजाति पूछ रहा है पर्वतीय, तो गारो ये होगा, खांसी भी होगा, जयंतिया भी होगा, यानी उपयुक्त में से क्या होगा? तीनों हमारा क्या है? सही है। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील निम्न से किस राज्य में है? तो यहाँ पर आंसर देखेंगे, चिल्का झील कहाँ है? तो हमारा आंसर क्या होगा? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर मगध का
किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किया था? राजगीर के कह रहा है। ठीक है, तो हमारा 35 के आंसर का होगा बिंबिसार। बिंबिसार को मगध का शासक था, वो भगवान बुद्ध ने बौद्ध दीक्षा क्या किया था? दीक्षा किया था। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? तो 36 के हमारा आंसर का होगा, तो 36 का हमारा आंसर होगा कोरोमंडल। का होगा? कोरोमंडल। ठीक है, यहाँ पर आइए 37 नंबर। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वह नदी जो कोरोमंडल के तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो कौन सी नदी है? तो 37 का हमारा का आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो डेल्टा के निर्माण नहीं करती है। ठीक है, आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का निम्न से कौन सा भारत का जल रिजर्व नहीं है? निम्न से कौन सा भारत का जल रिजर्व नहीं है? तो हमारा 38 के आंसर का हो जाएगा कोकड़ का हो जाएगा कोकड़। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब के पौत्र शाहजाद अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपया खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? आप लोग लगाइए, देखते हैं कितने लोग सही इसका आंसर लगाते हैं। 39 के हमारा आंसर होगा पटना। का होगा? पटना। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थिर है? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थिर है? कितना इजी क्वेश्चन है, रावी नदी किनारे। कहाँ है? रावी नदी किनारे। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? हिमालय कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो हमारा क्या हो जाएगा कंचनजंगा जो हमारा कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी? किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी? 42 नंबर के आंसर देखेंगे। 42 नंबर के आंसर हो गया हमारा दादा भाई नौरोजी। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी। आप लोग फिल्म देखे होंगे अजय देवगन के गंगा जल, अच्छे से देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? तो कब घटी थी? 1980 में। 1980 में। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में पहला रेलगाड़ी चला था, आरंभ हुआ था, तो उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग लगाइए इसका आंसर होगा 2 लॉर्ड डलहौजी। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है M.K. गांधी के राजनीति गुरु कौन थे? यानी महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे? आप लोग लगाइए महात्मा गांधी के राजनीति गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 47 नंबर क्वेश्चन है बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना
होगी यानी होगे। 47 के हमारा आंसर क्या होगा 4 यानी मडरौरा कहाँ मडरौरा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा का स्थापना किया था। किसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो हमारा आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। कुछ क्वेश्चन पढ़ने से याद होता है, कुछ क्वेश्चन देखने से याद होता है, कुछ क्वेश्चन आवाज़ सुनने से याद होता है। आप लोग पढ़ लिए होंगे टेस्ट रिविजन के तौर पर, कुछ आवाज़ से भी याद होता होगा और कुछ आप लोग सेट लगा रहे हैं। आइए 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तराइन की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। हमारा आंसर क्या होगा ए नंबर होगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? हमारा 50 के आंसर होगा 3 यानी उपनिषद। कौन सा होगा उपनिषद। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर अब आ गया हमारा कहा से विज्ञान। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एस्पायरो गायरा निम्नलिखित सवाल में किसका एक उदाहरण है? एस्पायरो गायरा निम्नलिखित सवालों में किसका एक उदाहरण है? तो हमारा आंसर का होगा आंसर होगा 4 यानी हरा सवाल। का होगा हरा सवाल। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं? प्रयुक्त उपकरणों को कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा सोनार। मतलब कह रहा है पानी में डूबा हुआ चाहे दूर की वस्तु को पानी में जो डूबा रहता है जैसे कि आईवान जो होता है उसे क्या कहते हैं? खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। किसका? सोनार का। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक इमारत के ईंट जीवों में डॉट डॉट के समान है यानी डॉट की जगह पर आपको आंसर भरना है। एक इमारत में ईंट जीवों में किसके समान है? तो हमारा आंसर होगा कोशिका के समान है। किसका? कोशिका के समान है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहे वे पदार्थ जो चुंबक के क्रम प्रतिकर्षित होता है क्या कहलाता है? ये पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो कम प्रतिकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोशिका को किसी विलियम में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है तब वह विलियम डॉट डॉट है क्या है? इसकी जगह पर आंसर भरना है। तो हमारा आंसर होगा हाइपोटोनिक विलियम। हाइपोटोनिक विलियम। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। तो पढ़िए वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? वह कौन सा ऊष्मा है जो अच्छा अवशोषित है और निम्न गुण वाला भी होता है? तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा अच्छा विकिरण। क्या होगा? अच्छा विकिरक। अच्छा विकिरक। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? क्यों होता है? तो हमारा आंसर होगा
2 समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, यानी ज़्यादा दूर तक रहता है, इससे ज़्यादा घनत्व कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में पाया जाता है। जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य के, कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य के। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है अवशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थ के जैव अपघटन को क्या कहते हैं। अवशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थ के जैव अपघटन को क्या कहते हैं, तो हम आंसर देखेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, कंपोस्टिक। क्या होगा, कंपोस्टिक। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौजा का क्या कार्य है। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौजा का क्या कार्य है। 60 नंबर हमारा आंसर का होगा निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना, निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पानी के लटके हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। पानी में लटका हुआ कोलाइड कण हो उस किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा और यानी स्कंदन विधि द्वारा। किसके द्वारा, स्कंदन विधि द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं, तो 62 के हमारा आंसर क्या होगा, आयु मिश्रण द्वारा। क्या होगा, आयु मिश्रण द्वारा। आइए हम 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है। उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है, तो ये हम आंसर देखेंगे। 63 का आंसर का होगा 8 महीने में। कितने महीने में, 8 महीने में। 64 के देखेंगे। 64 एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। एक इलेक्ट्रॉन के कितना गुना होता है, तो 64 के आंसर देखेंगे। 64 के आंसर होगा 1837। कितना होगा, 1837। 65 नंबर कह रहा है फलों का मधुर मिठास स्वाद किसके कारण होता है। जो फल में मधुर और मिठास स्वाद होता है किसके कारण होता है, तो फ्रैक्टोज के कारण। फ्रैक्टोज के कारण, किसके कारण, फ्रैक्टोज के कारण। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कोण को सोने की पन्नी पर टकराया था। निम्न से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कोण को सोने की पन्नी पर टकराया था, तो हमारा आंसर होगा 66 का अल्फा। क्या होगा, अल्फा। आइए 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न से कौन कीटहारी पादक है। निम्न से कौन सा कीटहारी पादक है, तो 67 नंबर आंसर होगा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद 68 नंबर है बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है, तो हमारा आंसर होगा ए, एब्सिसिक अम्ल से। एब्सिसिक अम्ल से। आइए 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं। 69 का हमारा आंसर क्या होगा, 69 के आंसर होगा 3 जनन छिद्र। 3 जनन छिद्र। द्विबीजपत्रियों में परागकण कितने होते हैं, तो 3 जन छिद्र। 70वां क्वेश्चन देखेंगे। 70वां क्वेश्चन अमरबेल क्या है।
अमरबेल क्या है? लगाइए आप लोग, अमरबेल क्या है? अमरबेल है परजीवी। अमरबेल क्या है? परजीवी है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, पादक जल संबंधों में प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? पादक जल संबंधों में प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो 71 नंबर के आंसर का होगा, 71 नंबर का आंसर होगा जल विभव का, जल विभव का। आइए 72 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का बल लगाने से वेग 5 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो लगाए गए बल की गणना कीजिए। यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर होगा 72 का 2 यानी 8 न्यूटन। कितना होगा? 8 न्यूटन। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाहरी भ्रामक पथ को क्या कहते हैं? तो 73 नंबर क्वेश्चन होगा प्रकाश मंडल। क्या होता है? प्रकाश मंडल। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, OTEC का पूरा नाम है। OTEC का पूरा नाम क्या है? 74 के आंसर देखेंगे। 74 के आंसर है 4 नंबर, आप लोग पढ़िए, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर, एक न्यूल कितने बीटों के बराबर होता है? एक न्यूल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 75 का आंसर होगा 4। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसमें कुछ आवाज़ में त्रुटि होगी तो इसके लिए क्षमा है। देखिए, चींटी हो या हम लोग हैं, पहाड़ पर एक बेर में चाहे बार बार कोशिश करेंगे तभी चढ़ पाएंगे। इसीलिए है, आप लोगों की सेवा में हैं हम लोग। बार बार कोशिश किया जा रहा है, आवाज़ से लेकर हर एक चीज़ में आप लोग को अच्छे से सुविधा दिया जाए। मेरे चैनल के हिसाब से मैथ रह गया है तो PDF मिल जाएगा, आप लोग बनाइएगा। आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।